हैं पार्ट 1 बेसिक्स एंड स्कोप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस वुड बी, ये सेशन जो होगा वो थोड़ा हिंदी इंग्लिश थोड़ा मिक्स्ड होगा। पीपीटी सिर्फ इंग्लिश में है, सॉरी अबाउट दैट, पर मैं हिंदी में बात करूँगी ताकि लोगों को हिंदी में समझ में आए। तो शुरू करते हैं। बेसिक्स क्या सीखेंगे हम लोग? प्रोजेक्ट एंड ऑपरेशंस और प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल्स। मैं इन दो चीज़ों पे फोकस करूँगी आज एंड देखते हैं। तो प्रोजेक्ट होता क्या है? प्रोजेक्ट, देखो आप लाइफ में दो टाइप के काम करते हो, या तो आप प्रोजेक्ट्स करते हो या आप ऑपरेशंस करते हो। अब ऑपरेशंस क्या है? जो चीज़ आप बार बार करते हो, सुबह उठ के नहाना धोना। अम, आप अगर लाइब्रेरियन हो तो कॉपीज़ और बुक्स ठीक से स्टैक करना, ये रोज़ाना करते हो आप। अगर आप हाउसवाइफ हो या अगर आप कहीं पे ऑपरेशन मैनेजर हो, सो यू गो एंड लुक एट द इशू लिस्ट। आप इश्यूज देखते हो, सॉल्व करते हो, ये रोज़ाना करते हो। तो जो चीज़ हम रोज़ाना करते हैं या वीकली करते हैं, जिसका एक पीरियड होता है, रोज़ाना, एवरीडे, हर हफ्ते या हर मंथ, तो होता क्या है कि हमें उसके एसओपीज पता चल जाते हैं। क्या ख़राब होगा, उसको कैसे ठीक करना है, वो हमें सब पता है। आपकी माँ को सब पता है कि अगर चीनी चीनी ज़्यादा पड़ जाए किसी चीज़ में तो उसको कैसे ठीक किया जाता है। तो ऑपरेशंस थोड़े इजी हो जाते हैं काम करने के लिए। प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट होता है टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब जो आप पहली बार कर रहे हो, एक टेम्परेरी जिसका एक स्टार्ट डेट है और एक स्टार्ट और एक ख़त्म होने वाला दिन है। इसका मतलब आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जो आप पहली बार करोगे। शादी फॉर एग्ज़ाम्पल, शादी आप करते हो तो उसकी कितनी प्लानिंग होती है। आप प्लान करते हो सगाई, कपड़े, ये वो, फिर भी चीज़ें ख़राब होती है। लास्ट मोमेंट पे आप भाग रहे होते हो, घोड़ी नहीं आई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो टेम्परेरी, दैट इज़ अ प्रोजेक्ट। और इट प्रोवाइड्स अ यूनिक सर्विस जो आपने पहले कभी नहीं हुई। शादी पहले कभी नहीं हुई तो आपकी शादी हो सकता है दूसरी बार कर रहे हो, पर किसी और लड़की से, किसी और इन्वायरमेंट में, तो आपका दूसरी शादी भी इट्स अ यूनिक रिजल्ट और सर्विस। थिंक अबाउट, अगर आप यूरोप का ट्रिप प्लान कर रहे हो, यूरोप जा रहे हो पहली बार, अगेन प्रोजेक्ट, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं, वेदर ख़राब हो सकता है, करेंसी फ्लक्चुएशन हो सकती है। सो प्रोजेक्ट के लिए हमें प्लान ज़्यादा करना पड़ता है। तो विल सी हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और प्रोजेक्ट इज़ प्रोग्रेसिवली इलेबोरेटेड। व्हाट इज़ द मीनिंग? इसका मतलब क्या है? प्रोग्रेसिव इलेबोरेशन का मतलब ये है कि आप एक साथ, फॉर एग्जांपल आप शादी के बारे में सोच रहे हो, आपके घर वाले लड़की देख रहे हैं, लड़की पसंद आ गई, डेट निकल वाली, पर आप प्लान कर लोगे उसी दिन कि अरे इतने लोग आएंगे, ये खाना होना चाहिए, वो होना चाहिए। नहीं, वो नहीं हो पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम धीरे धीरे प्लान करते हैं। हम कहते हो अच्छा पहले सगाई पे देख लेते हैं क्या क्या होता है, कितने लोग आएंगे, क्या क्या गिफ्ट्स होंगे। सो वी प्लान विथ डिफरेंट फेजेस। सो पहला फेज हो गया सगाई, फिर दूसरा फेज हो गया शॉपिंग फॉर एग्जांपल, एंड थर्ड इज़ वेडिंग एंड पोस्ट वेडिंग रिचुअल्स। तो आप क्या क्या करोगे, आप धीरे धीरे उसमें डिटेल डालते हो। पोस्ट वेडिंग रिचुअल जो बहुत टाइम बाद में होने वाला है, आप उसके बारे में डे वन पे नहीं सोचना शुरू करते। तो हम धीरे धीरे प्लान करते हैं। जब डिटेल्स मिल जाती हैं उनको डिटेल को भरते हैं और उसके बाद में हमारा प्लान डिटेल्ड आउट होता है। इस प्रोसेस को प्रोग्रेसिव इलेबोरेशन बोलते हैं। प्रोजेक्ट्स हम क्यों करते हैं? ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट है इसलिए करते हैं, हमारे कस्टमर ने बोला, या क्या हुआ कि हमारे पास, अगर आपको याद होगा कि Y2K हुआ था, पुराने लोग जिनको पता होगा, हम लोग सिर्फ 2 इयर्स, जैसे 1 जनवरी 99 सिर्फ ये लिखते थे। सो 98 तक तो अच्छा चला, 99 भी ठीक चला, पर 2000 के बाद
0102 फिर से शुरू होएगा क्या? तो क्या हुआ कि ये वाला जो डेट फील्ड था, इसको हमें क्या करना था? इसको 4 कैरेक्टर्स का करना था इंस्टेड ऑफ 2। तो उसके लिए Y2K बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई, शायद आपको पता हो, नहीं पता हो, जो नए बच्चे हैं उन्हें नहीं पता होगा। पर उस वक़्त बहुत पुराने जितने सर्वर्स थे, जितने भी सॉफ्टवेयर्स थे, उन सब के लिए फ़ील्ड चेंज करने के लिए स्पेसिफ़िकली AS400 जो बहुत पुराने कंप्यूटर्स थे, पुरानी लैंग्वेज थी, उसके लिए बहुत सारे लोगों को इंडिया में बहुत रोज़गार मिला। बहुत एम्प्लॉयमेंट आई इंडिया में। तो मार्केट डिमांड, बिज़नेस नीड, कस्टमर ने बोला कि ये चाहिए, टेक्नोलॉजी कीप ऑन चेंजिंग। आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो आपको भी चेंज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग यूट्यूब देखते हैं पर अभी इंस्टा आ गया तो आपकी रिक्वायरमेंट हो गई। तो थिंक अबाउट दूरदर्शन, या रेडियो पे जो लोग गाने सुना करते थे, अब रेडियो पे क्या कौन सा चैनल है वो, गवर्नमेंट चैनल रेडियो का जिसमें वो लोग गीतमाला सुनाते थे और ये सब। अभी क्या हुआ, क्योंकि एफएम आ गया तो उनकी रिक्वायरमेंट अब धीरे-धीरे ख़त्म होने लगी, लोग सुनते नहीं हैं, एडवर्टाइज़मेंट नहीं आती, तो अभी उन्हें चेंज होना पड़ा। नाउ मैं सुन रही थी थोड़े दिन पहले, अभी दैट चैनल, गवर्नमेंट का चैनल, अभी वो यूट्यूब पे चैनल खोल रहे हैं, लाइव कंटेंट इंस्टा पे आ गए हैं, ऑन डिमांड चैनल शुरू कर दिया है, विच इज़ वेरी नाइस। सो आपको मूव करना पड़ता है टाइम के साथ। लीगल रिक्वायरमेंट, कई बार रूल्स आ जाते हैं, सिक्योरिटी रूल्स। अभी रूल आया कि आप किसी भी कस्टमर का डेटा स्टोर नहीं कर सकते विदाउट देयर विल। तो आपको फिर अपना सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा कि यू नीड टू टेक दैट, आई एग्री दैट काइंड ऑफ विल। सो ये बहुत सारी चीज़ होती है जिसके लिए हम प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, कोई भी कंपनी शुरू करती है प्रोजेक्ट। फ़र्क क्या प्रोजेक्ट ऑपरेशन में, मैंने पहले ही बताया था, प्रोजेक्ट टेम्परेरी होते हैं, ऑपरेशंस ऑनगोइंग होते हैं, प्रोजेक्ट एक बार होते हैं, यूनिक ऑपरेशंस बार बार प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपने वेबसाइट बनाई, प्रोजेक्ट बनाने का, वेबसाइट बनाने का ख़त्म हो गया, पर वो वेबसाइट कोई तो मेंटेन करेगा, वो कहाँ जाता है? ऑपरेशंस के पास। सो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाते हैं पर ऑपरेशन चलते रहते हैं। एग्ज़ाम्पल प्रोजेक्ट का क्या है? नई कार बनानी है, उसका प्रोटोटाइप, पर वही कार एक बार ओके हो गई, क्लियरेंसेस आ गई, गवर्नमेंट से क्लियरेंसेस आ गई, तब आपको वो कार बार-बार बनानी है जब तक कस्टमर डिमांड है। तो मेकिंग दैट कार, असेंबली लाइन में वो कार बनाना इज़ ऑपरेशंस। आप बनाते रहोगे जब तक डिमांड फिट नहीं होएगा, 20 साल, 40 साल, मारुति कारों को देख लो आप। तो जो भी पुरानी कार है, जो बन रही है, ऑपरेशंस। जो नई कार वो सोच रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, दोज़ आर प्रोजेक्ट्स। ये लेट्स प्ले क्विज़ेस है कि ये प्रोजेक्ट है कि ऑपरेशन है। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वाली स्लाइड में कि आपको एक क्विज़ दिखा दूँ, पर अगर आपको क्विज़ेस करनी है ऐसे सुनने के बाद तो आप मेरी बुक खरीद सकते हैं, पास पीएमपी इन 21 डेज़। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो पास सीएपीएम इन 21 डेज़, ताकि आप ये थ्योरी बुक के साथ कर लें। प्रोजेक्ट सक्सेस कब होती है? प्रोजेक्ट सक्सेस है कि जिस काम के लिए किया गया, शादी की, वो शादी टाइम पे होनी चाहिए, दुल्हन आनी चाहिए घर पे, उन्हीं पैसों के साथ होनी चाहिए जो हमने बजट किया था, उतने ही रिसोर्स लगने चाहिए, कोई एक्स्ट्रा कम ज़्यादा हो जाते हैं। और रिस्क को मैनेज करते हुए जब प्रोजेक्ट हो गया, आउटकम आ गया उसका, जो गोल के लिए किया था, जिस चीज़ के लिए किया था, वो होना चाहिए। तो राइट नाउ वी फोकस ऑन समथिंग कॉल्ड वैल्यू। किस लिए कर रहे हैं? देयर इज़ समथिंग कॉल्ड गोल, किस काम के लिए कर रहे हैं, तो वो वैल्यू रियलाइजेशन होना चाहिए कि हाँ ये काम हो गया। और पहले बहुत फोकस था कि हम टाइम पे फिनिश करें, हम लोग कॉस्ट में फिनिश करें, पर धीरे-धीरे द ओवरऑल वर्ल्ड इज़ मूविंग टुवर्ड्स, धीरे-धीरे शिफ्ट हो रहा है, पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है कि वो सब ठीक है, पर थोड़ा डिले भी हो जाए प्रोजेक्ट, पर उसकी वैल्यू ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा है।
तो जैसे दिल्ली मेट्रो या कोई भी और आप हाईवे प्रोजेक्ट, वैल्यू आनी चाहिए, लोगों को सस्टेनेबल होना चाहिए। तो वैल्यू इज़ टेकिंग अप मच मोर, मीटिंग गोल्स, जिस काम के लिए शुरू किया था वो काम होना चाहिए। और ऑब्वियसली जब आप काम करते हो तो जितने भी लोग हैं स्टेक होल्डर्स, हम बात करेंगे व्हाट इज़ अ स्टेक होल्डर, पर जितने भी लोग कंसर्न्ड है, जिन जो इम्पैक्ट हो रहा है, हाईवे प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आसपास के लोगों के ऊपर इम्पैक्ट होगा, कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट के ऊपर इम्पैक्ट होगा। तो उन सब की नीड्स को, उन सबको बात करते हुए, उन सबको एड्रेस करते हुए आपको ये प्रोजेक्ट करना चाहिए ताकि हम लोग वैल्यू डिलीवर कर पाएँ। जब हम प्रोजेक्ट सोचते हैं तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट हम कहाँ पे कर रहे हैं, उस जगह के, उस लोकेशन के, उस कंट्री के कुछ ईएफ्स होते हैं। व्हाट इज़ ईएफ? इन एंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर। उसका वेदर होता है, लोगों का स्किल होता है, कंपनी के अंदर स्किल सेट होता है, कंपनी का टाइम होता है, हायरार्की होता है, जिस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं, ऑटोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक, या डिसीजंस आर विद प्रोजेक्ट मैनेजर्स, वो बड़े फ्री हैं, दे कैन टेक डिसीजंस डिपेंडिंग ऑन आप किस कंपनी में काम कर रहे हो, किस जगह पे काम कर रहे हो। आपको अपना काम करने का तरीका चेंज करना पड़ता है बेस्ड ऑन ईएफ्स और एंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। क्या होते हैं ये? इंटरनल हो सकते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, कंपनी के अंदर, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल बोले तो बाहर, बाहर जैसे आउटसाइड द कंपनी। तो एज आई टोल्ड यू, पहले जैसे बताया कि वेदर आपके कंट्रोल में नहीं है। ये ईएफ्स क्या होते हैं जो आपकी कंट्रोल में नहीं होते। कहीं पे ज़्यादा ट्रैफिक जैम है, गुड़गांव फॉर एग्जांपल, बैंगलोर, बहुत ट्रैफिक जैम है, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपको अपना टाइम शिफ्ट ऐसा करना पड़ेगा कि आपके एम्प्लॉयज़ सही टाइम पे आ पाएँ। गवर्नमेंट रेगुलेशन, 7 बजे के बाद लड़की को आप ऐसे ही नहीं भेज सकते घर पे। उसके लिए आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, प्रोटेक्शन, वेलबींग सस्टेन करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेगुलेशंस है। तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, वो ईएफ्स होने चाहिए उसके लिए। तो आपको अपना वे ऑफ वर्किंग चेंज करना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी है जो कॉल सेंटर चलाती है और आप स्टाफ कर रहे हैं, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेगुलेशन है, इसके लिए मुझे ट्रैवल के लिए काम करना पड़ेगा कि लड़कियां अगर उस नाइट शिफ्ट में काम कर रही हैं तो उनके लिए कैब ड्रॉप सिस्टम हो, ये हो, वो हो, ताकि वो आराम से आ जाएं। तो ईएफ्स क्या है? इनके लिए हमें सोचना पड़ता है अलग से, ये इनको हम चेंज नहीं कर सकते। दे लिमिट्स अस, वी हैव टू वर्क विद, हमें उनके लिए काम करना पड़ता है। जो भी है, वेदर चेंज नहीं कर सकते, हमें अम्ब्रेला लेके चलना पड़ेगा। तो ईएफ्स आर फ्यू थिंग्स विच मे इम्पैक्ट योर प्रोजेक्ट इन स्लाइटली एडवर्स बोले तो थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, जो इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। ओपीएस इट्स अ न्यू टर्म, नई टर्म है, ये भी आप याद कर लीजिए। जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें, अगर मैं प्रोजेक्ट प्लान लिख रही हूँ और कोई मेरा फ्रेंड आके मुझे प्रोजेक्ट प्लान दे जाए, तो उसका वाला, बट मैं कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ ना, कितना टाइम बच गया। सो अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ मैं काम कर रही हूँ उनके पास टेम्पलेट्स हैं, पुराने रिस्क हैं, पुरानी कॉस्टिंग है, वो सब देख के मुझे पता चल जाएगा मैं ऐसे इसको कॉस्ट कर सकती हूँ। आई वुड गेट सम आइडिया, मुझे पता चलेगा, इट विल हेल्प मी। सो ओपीएस क्या है? ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट। दे हेल्प करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन बोलती है मैं नंबर 1 हूँ टेलीकॉम में, वो कैसे बोलती है? उसके सारे एम्प्लॉयज़ को टेलीकॉम आता है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि उनके पास, उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए, उनके पास ये सारा डेटा पड़ा है। तो जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आएगा वो ये डेटा पिक करेंगे पुराने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशंस का, उससे बेस्ट प्रैक्टिसेस लेंगे और उनके चांसेस
टू डू सक्सेसफुल प्रोजेक्ट ज़्यादा होंगे बजाय उसके जिस कंपनी के पास ओपीएस नहीं है। इसलिए ओपीएस आर द वंस विच हेल्प यू एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। तो डिफरेंस क्या है? ईएफ्स दे लिमिट्स द प्रोजेक्ट मैनेजर, लिमिट करते हैं, आपकी कॉस्ट बढ़ाएंगे, आपका काम करने का तरीका चेंज करेंगे, लिमिट करेंगे। ओपीएस क्या करेंगे? ओपीएस आपको हेल्प करेंगे। कोई काम आप 2 घंटे में कर रहे हो, आप 1 घंटे में कर लोगे, क्योंकि टेम्पलेट मिल गया, क्योंकि आपके पास रिस्क रजिस्टर आ गया, तो आपको पता चल जाएगा पुराने रिस्क क्या थे। कॉलेज स्टूडेंट अगर पुराने टेस्ट पेपर्स आ गए तो आप उनको देख लोगे क्या ट्रेंड है, कैसे आते हैं, आप प्रिपेयर ज़्यादा अच्छे से कर लोगे। तो दे मेक यू मोर इफ़ेक्टिव। दोज आर OPAs and these are EFs. सो अगेन OPA और EF की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं स्टडी गाइड से, PMP या CAPM से। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या है? हम प्रोजेक्ट को कैसे डिलीवर करते हैं। तो 3 टाइप के होते हैं, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अडैप्टिव, प्रेडिक्टिव एंड हाइब्रिड। क्या है ये प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल? सोचो आप एक बिल्डिंग बना रहे हो और बिल्डिंग में टोटल 20 फ्लोर्स हैं। तो जब आप बिल्डिंग बना रहे हो, आपका कस्टमर आता है देखने के लिए, सेकंड फ्लोर पे आके बोलता है मुझे लेआउट पसंद नहीं आया। तो आप ये रिस्क ले सकते हो कि आप इसे डिलीट कर दो या गिरा दो और फिर नई बिल्डिंग बनाओ दूसरी शेप की। नहीं हो सकता ना। तो कई जगह जहाँ पे हमारे पास बहुत फिज़िकल एफ़र्ट्स लगते हैं, कंक्रीट लगता है, फिज़िकल चीज़ें लगती हैं, रोड्स बना रहे हैं, जहाज़ बना रहे हैं, पनडुब्बी बना रहे हैं, चंद्रयान बना रहे हैं, या बिल्डिंग बना रहे हैं, कुछ भी जहाँ पे बहुत सारा मटेरियल लगता है, उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि हम प्रिडिक्टिव मेथडोलॉजी करें। प्रिडिक्टिव मेथडोलॉजी क्या होती है? वी गो सीक्वेंशली इन फेजेस। हम पहले प्लान करते हैं, फिर हम अगर आपका फेज़ है, लेट्स से आपको बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग का कुछ डिज़ाइन बनाते हैं, साइन ऑफ लेते हैं उससे, फिर ही कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। जब तक ये साइन ऑफ नहीं हो पाता, उससे पहले कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं करते हैं। तो ये ऐसे जाता है और फिर हम उसे एंड करते हैं जब वो फाइनल होता है, इंस्पेक्शंस, एंड देन वी डू अ हैंड ओवर। सो दिस इज़ प्रेडिक्टिव। वाटरफॉल बोलते हैं। वाटरफॉल बोले तो ऊपर से नीचे आता है। फेज़ एक बार हमने प्लान कर लिया, हम रीप्लान नहीं करते हैं, हम उसमें प्रोग्रेसिव इलेबोरेशन करते हैं, मोर डिटेल्स टू बी एडेड, पर हम लोग उसको चेंज नहीं करते हैं। हम ये नहीं कहते कि अरे अब ये बिल्डिंग 20 माले की थी, अब इसको चेंज करके 30 माले की बना दो। होता है वैसे आजकल ऐसे, थोड़े से चेंजेस आ सकते हैं, पर हम चाहते हैं कि ज़्यादा चेंजेस ना आए, उसका लेआउट ना चेंज हो, लेआउट में बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो प्रिडिक्टिव। फिर दूसरा है अडॉप्टिव। अडॉप्टिव क्या है? अडॉप्टिव इज़ जब हमारी रिक्वायरमेंट्स है ना क्लियर नहीं है, हमें क्वेश्चन मार्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे एक वेबसाइट बनानी है और उस वेबसाइट में होना चाहिए कि बड़े अच्छे से डिज़ाइन आने चाहिए, या मैं एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी हूँ और मुझे ऐड बनानी है टीनेजर्स के लिए। अगर मैं उसे प्लान करूँगी, फिर कस्टमर रिक्वायरमेंट लूँगी और फिर उसके बाद में डिज़ाइन करूँगी और फिर उसको रिलीज़ करूँगी, ऐसे हो सकता है कि बाय द टाइम आप ये ऐड रिलीज़ करो, उसमें बहुत सारे चेंजेस हो जाएँ, क्योंकि आपका जो क्राउड था, आपने 16 इयर्स के लिए बनाया था, जो टीनेजर्स, पूरा जनरेशन थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, क्योंकि डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज़ आ गई, एआई आ गया, चैट जीपीटी आ गया। अभी वो प्रोडक्ट यूज़फुल ही नहीं रहा, वो ऐड रेलिवेंट ही नहीं रहे। तो बदलते टाइम के लिए, और जो चीज़ जिनमें हमारा फिज़िकल वेस्ट नहीं होता, फॉर एग्ज़ाम्पल वेबसाइट, फॉर एग्ज़ाम्पल अ डॉक्यूमेंट,
आप डॉक्यूमेंट में कुछ टाइप कर रहे हो, कंट्रोल Z करो और आपका डॉक्यूमेंट रीसेट हो जाएगा, फिर से आप लिख सकते हो उस पर दोबारा, फिजिकल वेस्ट नहीं है। तो जिस भी इंडस्ट्री में, जिस भी प्रोसेस में फिजिकल वेस्ट नहीं है, जिसमें चेंज करना इजी है, उसको हम अडॉप्टिव वे से डिलीवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर आर एड्स, अगर आपने देखा होगा, कई बार क्या होता है, एक ऐड का पहला प्लॉट आता है एंड इट शोज आलिया भट्ट डूइंग समथिंग, टॉकिंग टू पीपल, और हो सकता है लड़ाई कर रही हो, और बस वहीं पे रुक जाता है, क्यों लड़ाई कर रही है। उसका रिएक्शन देख के, फीडबैक देख के, फिर दूसरा ऐड आता है, उस दूसरे ऐड में आलिया भट्ट एक्सप्लोर कर रही है और फिर ब्रांड दिखाते हैं कि दिस इज़ द ब्रांड। तो और आजकल ऐसी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आ रही है, अगर आपने देखा होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये फीडबैक ले रहे हैं मार्केट से। हो सकता है ये वाला डिज़ाइन ना हो उस वक़्त, बट हमने एक डिज़ाइन किया, फीडबैक लिया और नेक्स्ट डिज़ाइन किया, चेंज किया। तो अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं। देयर आर 3 वेज टू चेंज, बट अडॉप्टिव इज़ बेस्ड ऑन द फीडबैक इन द मार्केट। हम लोग चेंज करें, सो चेंज। आजकल टेक्नोलॉजीज़ चेंज होती हैं, इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो चेंज बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो चेंज बेस्ड मेथडोलॉजी इज़ अडॉप्टिव। नाउ कई इंडस्ट्रीज़ में हम लोग नहीं कर सकते हैं चेंज, कंट्रोल Z नहीं कर सकते हैं। कार जहाँ पे बना रहे हैं कैसे करेंगे, चंद्रयान भेजना है कैसे करेंगे, रास्ते में तो उसे चेंज नहीं कर सकते चंद्रयान को। सो बहुत जगह जहाँ पे हम फिज़िकल डिलीवरीज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कार बना रहे हैं, पर कार का बॉडी बनता है, फिर असेंबल होता है, तो असेंबली लाइन एंड और बहुत सारे चीज़ें जिसमें फ़िज़िकल कंपोनेंट आ गए, उसमें कंट्रोल Z करने में प्रॉब्लम होगा। बट उससे पहले बहुत सारी डिज़ाइन प्रोसेस इधर हम कंट्रोल Z कर सकते हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट है। सिमिलरली चंद्रयान के बारे में जब सोच रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, इधर कंट्रोल Z कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस है। सिमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस है कंप्यूटर पे। तो जितने भी ऐसे लाइफ साइकिल्स हैं जो कि फिज़िकली बाउंडेड हैं, उसको हम चेंज नहीं करेंगे, उसको हम प्रेडिक्टिव वे से चलाएंगे। बट जितने भी प्रोसेसेस हैं जो डिजिटल हैं, डिजिटल मीनिंग लेसर वेस्ट, सो जहाँ पे हम कंट्रोल Z कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग अडॉप्टिव यूज़ करेंगे। तो अब इस पूरे लाइफ साइकिल को, कार बनने के लिए हमें पूरा चाहिए ये नई कार बनने के लिए, पर हम बोलेंगे कि अरे हम लोग कुछ पोर्शन के लिए अडॉप्टिव यूज़ कर रहे हैं और कुछ पोर्शन के लिए प्रेडिक्टिव मेथडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो क्या मेथडोलॉजी हो गई है? हाइब्रिड। सो आजकल हाइब्रिड इज़ समथिंग जो बहुत सारी इंडस्ट्री देख सकती है, सारी इंडस्ट्री। क्योंकि थिंक अबाउट, अगर एक हॉस्पिटल बनाना है आजकल, ये भी चल रहा है कि अगर हॉस्पिटल बनाना है तो आपको सारे वार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा, आपको जो मेन वार्ड्स हैं वो बनाइए आप, और उसको रिलीज़ कर दीजिए कस्टमर्स के लिए। आपको 4 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मेन जो कंपार्टमेंट्स हैं, जो हॉस्पिटल की मेन वर्किंग, फ़ेज़ 1 वर्किंग करने के लिए ज़रूरी है, आप वो बनाओ, उनको रिलीज़ करो, और जो कस्टमर का रिस्पॉन्स होगा बेस्ड ऑन दैट आप फिर उसको डिज़ाइन कर लो, उसके नेक्स्ट पार्ट्स को, नई फंक्शनैलिटी को, नए फ्लोर्स को। तो बेस्ड ऑन चेंजेस, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर फीडबैक आप चेंज कर लो। सो ये हम लोग किस में भी कर सकते हैं, टिपिकली वाटरफॉल इंडस्ट्रीज़ में भी हम अप्लाई कर सकते हैं ये कॉन्सेप्ट। तो आप पूरा मत रिलीज़ करिए, थोड़ा सा प्लान करो, थोड़ा डिज़ाइन करो और कंस्ट्रक्ट करो और रिलीज़ करो।
और देखो, चलाओ उसे, रिलीज़ कंप्लीट फंक्शनैलिटी। कंप्लीट बोले तो नॉट 100%, बट द कंप्लीट विच कैन ब्रिंग वैल्यू टू यूज़र्स, ताकि आप असेस कर पाओ कि क्या चल रहा है। तो ये हाइब्रिड मेथडोलॉजी। सो प्रेडिक्टिव लाइफ साइकिल हम कब चूज़ करते हैं? व्हाट इज़ प्रेडिक्टिव लाइफ साइकिल? प्रेडिक्टिव लाइफ साइकिल इज़ जहाँ पे स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट हम पहले से पता कर लेते हैं कि स्कोप क्या है, इतने फ्लोर का बिल्डिंग बनाना है, टाइम कितना लगेगा हम एस्टिमेट करते हैं, हम प्लान करते हैं उसके लिए, बोलते 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे। कितना पैसा लगेगा वो भी हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि इतना लगेगा। चेंजेस होते हैं पर हम लोग जनरली उसे प्लान करते हैं पहले। तो कब कब प्रेडिक्टिव इज़ गुड फॉर अस? हम कब प्रेडिक्टिव चूज़ करें? जब रिक्वायरमेंट्स फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो रही। जब हमें सिंगल डिलीवरी देना है और इसका गोल क्या है, हम कब सेलेक्ट करते हैं? जब हमें पैसे में बढ़ोतरी नहीं करनी, मैनेज कॉस्ट। पैसे हमारे प्रेडिक्टिव हम कब चूज़ करेंगे कि अरे ये करना है, ये स्कोप है, इतने पैसे में हो जाना चाहिए। तो जब हमारा गोल है कि इतने पैसे में हो जाना चाहिए, तो हमें अपना स्कोप फिक्स्ड रखना है। स्कोप फिक्स्ड होगा तो कॉस्ट भी फिक्स हो जाएगी। तो जब हम प्रेडिक्टिव चूज़ करते हैं, हम चाहते हैं कि कॉस्ट फिक्स रहे, वेस्ट कम रहे, रीवर्क ना हो और चेंजेस कम आए। Iterative life cycle. Iterative is a type of iterative is a type of adaptive life cycle, right? ये क्या है iterative? Iterative का मतलब ये है कि हम लोग पहले कुछ रिलीज़ करेंगे पूरी फंक्शनैलिटी, उसके बाद जब फीडबैक आएगा हम दूसरी फंक्शनैलिटी रिलीज़ करेंगे, फिर तीसरा फीडबैक आएगा हम तीसरी फंक्शनैलिटी रिलीज़ करेंगे। बाय दैट टाइम लोग यूज़ करते रहेंगे। तो आईफ़ोन आपने देखा होगा, डेवलपमेंट होती है, एक आता है, वो प्लान करते हैं, पूरे फीचर्स रिलीज़ करते हैं, आपके पास वर्जन नया आ जाता है, फिर उसके बाद में अगले साल फिर नया वर्जन आता है, उससे अगले साल नया वर्जन आता है। तो क्योंकि रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है, लोगों का ज़रूरतें चेंज होती रहती हैं, बेचना भी है। और हमें सिंगल डिलीवरी करनी है। हम ये नहीं कह सकते अरे हम लोग आधा फ़ोन अब दे देंगे, आधा फ़ोन बाद में देंगे। कंप्लीट होना चाहिए, आईफ़ोन का नया वर्ज़न कंप्लीट होना चाहिए। और करेक्ट सॉल्यूशन, गोल इज़ करेक्ट सॉल्यूशन। तो हम लोग, जैसे मैंने आपको हॉस्पिटल के बारे में बताया आइटरेटिव, हम लोग करेक्ट सॉल्यूशन, everything should be working in the version 1. Then you add on another layer, then that जो नया फंक्शनैलिटी है, टीबी या जो भी बीमारी है उसके बारे में, उसका वार्ड खोल लिया, उसका आईसीयू एंड ऑल दैट, वो सब आ गया। तो आइटरेटिव इज़ कि हम पूरी फंक्शनैलिटी दें लोगों को और करेक्ट फंक्शनैलिटी दें एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम सारे फीचर्स प्लान करते हैं, टेस्ट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं और डिलीवर करते हैं। एंड इट गोज़ ऑन, वी प्लान, टेस्ट, डिलीवर and that's it. Then we do it again. So that is iterative. इंक्रीमेंटल, ये इंक्रीमेंटल तो आप लोगों को पता है। इंक्रीमेंटल मतलब फेज़ वाइज, पहले फेज़ में क्या करेंगे, धीरे धीरे करते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, आराम से करते हैं, पहले फोकस करते हैं सबसे पहले क्या करना है। तो अडॉप्टिव अगेन चेंज बेस्ड, पर हम लोग इंक्रीमेंटल में क्या कहते हैं, क्या क्या फिक्स्ड है। अच्छा, शादी का एग्जांपल लेते हैं। शादी में क्या फिक्स्ड है, लड़के के कपड़े आने हैं तो हम लड़के के कपड़े खरीद लेंगे पहले, लड़की के कपड़े देखेंगे, लड़की से बात करेंगे, इधर से बात करेंगे, चेंज बहुत ज़्यादा है। तो फिर हम जाके लड़की को दिखाते हैं ये, तो बहुत बहुत टाइम लगेगा। तो पर पहले फेज़ में हम क्या करते हैं, जाके देख लेते हैं कि ये काम, लड़के के कपड़े, लड़के के घर वालों के कपड़े, हमने वो कर लिया। तो रिक्वायरमेंट डायनामिक है, हम कर भी एक बार रहे हैं पर स्मॉल डिलीवरीज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंट स्मॉल डिलीवरीज। वेबसाइट फॉर एग्जांपल, वेबसाइट पे बोला कि कस्टमर ने बोला कि वेबसाइट बनानी है, क्या बनानी है, रिक्वायरमेंट उन्हें पता है, रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है अभी। तो रजिस्ट्रेशन पेज, उसके अलावा आगे क्या करना है, नहीं अभी हम सोच रहे हैं।
तो एटलीस्ट ये रिक्वायरमेंट तो क्लियर है ना आपकी। तो आप रजिस्ट्रेशन पेज बना दो, फेज़ 1 पे डिलीवर कर दो, तो एटलीस्ट एक काम हो गया। सेकंड फेज़ ऑर्डर मैनेजमेंट, थर्ड फेज़ रिपोर्टिंग, व्हाटएवर। तो गोल क्या है, हम क्यों कर रहे हैं ये सब? स्पीड के लिए, जल्दी जल्दी करने के लिए। तो जब तक कस्टमर दूसरी रिक्वायरमेंट सोचता है, एटलीस्ट आपने पहली उसे दे दी। सो गोल इज स्पीड। Then comes agile life cycle, agile methodology, scrum हो गया उसके अंदर, और agile PM आ गया, और बहुत सारे हो गए। तो ये क्या है? तो स्क्रम के बारे में बात करते हैं। दीज ऑल आर एजाइल एक्चुअली। तो रिक्वायरमेंट बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है। सो देयर इज़ अ वे, एक तरीका है कि हम लोग रिक्वायरमेंट, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, कस्टमर को नहीं समझ में आ रहा, तो एक मेथडोलॉजी निकालते हैं जिसके अंदर हम बोलेंगे कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप रिक्वायरमेंट बना के रखो, रिक्वायरमेंट लिखते रहो। हम लोग पूरी रिक्वायरमेंट को नहीं देखेंगे, आप चेंज करते रहो जो भी करना है। हम सिर्फ 2 वीक या 3 वीक काम करेंगे आपके साथ, और हम आपसे बहुत बातें करेंगे टू अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट, और हम सिर्फ 3 वीक की रिक्वायरमेंट वैल्यू आपको देंगे। तो इसमें क्या है, स्क्रम के बारे में अगर हम सोचते हैं, स्क्रम टॉक्स अबाउट फिक्स्ड डिलीवरी। फिक्स्ड डिलीवरी मतलब वो बोलता है कि आप कुछ भी सोचते रहो, आपके रिक्वायरमेंट कुछ भी सोचती रहे, कुछ भी आप करते रहो, हमें उससे मतलब नहीं है। तो लेट्स से ये रिक्वायरमेंट लिस्ट है आपकी बहुत सारी, तो हम पूरी रिक्वायरमेंट देखेंगे ही नहीं। हम क्या करेंगे, हम आपसे बात करेंगे, मेरी टीम होगी, फिक्स्ड टीम है, छोटी टीम होगी, और हमारा फिक्स्ड टाइम बॉक्स है। टाइम बॉक्स इज़ अ कॉन्सेप्ट जो हम सीखेंगे। टाइम बॉक्स बोले तो कि हम फिक्स्ड टाइम में आपको कुछ डिलीवरी देंगे, कुछ डिलीवरेबल देंगे। तो फिर आप कस्टमर से मीटिंग करते हो और कस्टमर से बोलते हो, अच्छा आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट हाई वैल्यू, हाई प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट है। कस्टमर आपको बताता है ये कस्टमर हो सकता है, प्रोडक्ट ओनर हो सकता है, आपकी अपनी कंपनी का बंदा हो सकता है। अगर आप कैप्टिव प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अपनी कंपनी के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो जो भी है वो आपको बताएगा आपकी रिक्वायरमेंट्स ये हैं। हम लोग क्लैरिफाई करेंगे रिक्वायरमेंट, डिस्कस करेंगे टीम के साथ, अच्छा ये ऐसे कार का इंटीरियर्स कैसा होना चाहिए, कार का एक्सटीरियर डिज़ाइन, कार का बॉडी, तो हम लोग सारे के सारे एस्टिमेट करेंगे। फिर हमारे पास क्या है, टाइम बॉक्स है 2 वीक्स का, और मेरे पास कितने बंदे हैं मेरी टीम के अंदर? 6 बंदे हैं। तो हम लोग कहेंगे, अच्छा आपस में डिस्कस करेंगे टीम मेंबर्स, तो ये कर लेना, तुम ये कर लेना। तो हम सिर्फ ये 2 वीक का काम 6 बंदे जो कर सकते हैं वही लेंगे। तो वो काम आ गया, दैट बिकम्स द शॉर्ट रिक्वायरमेंट्स। वो रिक्वायरमेंट को हम उठाया, हमने उसी रिक्वायरमेंट को हमने प्लान किया, उसी को डिज़ाइन किया और डिलीवर किया। कितने दिनों में डिलीवर किया? फिक्स्ड टाइम फ्रेम में। सो दैट इज़ अनदर मेथडोलॉजी कि आप पूरी रिक्वायरमेंट मत देखो, आप टाइम देखो, टाइम को फिक्स करो और रिक्वायरमेंट लो। सो गोल क्या है? कस्टमर को वैल्यू देनी है विद इन अ फिक्स्ड टाइम पीरियड। सो दैट इज़ स्क्रम लाइफ साइकिल, वन ऑफ द एजाइल मेथडोलॉजी। तो हमने सीखा, मैं रिकैप कर देती हूँ। प्रेडिक्टिव इज़ वाटरफॉल, हम ऊपर से हम एक ही बार करते हैं। गोल क्या है? मैनेज कॉस्ट। अडॉप्टिव इज़ जब रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। रिक्वायरमेंट चेंज बोले तो कंट्रोल दैट कर सकते हैं, अरे ये नहीं अच्छा लग रहा है, इसको चेंज करो। तो इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी हो सकती है जिस पे डायरेक्टली आप अडॉप्टिव यूज़ कर सकते हो। सॉफ्टवेयर, एडवर्टाइजिंग, आप सोचो जो भी हम डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं, डिज़ाइनिंग, ऑल ऑफ दीज आर अडॉप्टिव। तो उसमें कैसे रिलीज़ करना है? आपको सारे फीचर्स एक साथ रिलीज़ करने हैं और उसके बाद में
फीडबैक लेके नए फीचर्स रिलीज़ करने हैं तो आप आइटरेटिव कर सकते हो। गोल क्या है? करेक्ट सॉल्यूशन। एक ही सॉल्यूशन दोगे, एक ही रिलीज़ करोगे, उसमें सब कुछ चलना चाहिए। अदरवाइज़ आप इंक्रीमेंटल कर सकते हो। फंक्शनैलिटी 100% है, पर आप बोलते हो 10% फंक्शनैलिटी मैं रिलीज़ करूँगा। और आप टाइम बॉक्स ले सकते हो। टाइम बॉक्स मैंने आपको बताया था, आप टाइम फिक्स्ड करोगे और उसमें जो भी काम रिलीज़ कर सकते हो वो कर सकते हो। पर कई इंडस्ट्री हैं जो ये नहीं कर सकती। ऑल दोज़ इंडस्ट्रीज़ जो प्रेडिक्टिव यूज़ कर सकती हैं, नहीं कर सकती ये एजाइल। तो वो कहाँ पे कर सकती हैं? डिज़ाइन प्रोसेस में यूज़ कर सकती हैं। एनीथिंग जो भी सॉफ्टवेयर बेस्ड है, जो भी डॉक्यूमेंट बेस्ड है, वहाँ पे उन फेजेस के लिए आप अडॉप्टिव प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल यूज़ कर सकते हो। तो अभी ये नहीं है कि जो भी इंडस्ट्रीज़ पुरानी चल रही हैं, ऑटोमोबाइल्स, कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा, वो वही काम करते रहेंगे। दे ऑल्सो नीड टू रिनोवेट, उन्हें भी चेंज होना पड़ेगा टाइम के साथ। तो आप हाइब्रिड मेथोडोलॉजी यूज़ करो। गोल क्या है? ज़्यादा अच्छे से कस्टमर रिक्वायरमेंट कैटर कर पाएँ। सो लेट्स प्ले। नेक्स्ट जो वीडियो मैं रिलीज़ करने वाली हूँ, स्टे ट्यून्ड, वो हम करेंगे रिक्वायरमेंट्स और स्कोप। कैसे हम रिक्वायरमेंट डिस्कस करते हैं कस्टमर से, पूरी रिक्वायरमेंट्स कैसे लेते हैं, स्कोप कैसे मैनेज, व्हाट इज़ स्कोप, उसको मैनेज कैसे करते हैं, तो हम वो अगली बार सीखेंगे। आज हमने क्या सीखा? तो याद करें आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा वाटरफॉल, स्क्रम मेथोडोलॉजी, एटलीस्ट कहाँ पे यूज़ होती है, क्या है एजाइल, वर्ड सीखा OPA, EEF, आइट्रेटिव, इंक्रीमेंटल, अडॉप्टिव। सो ये सब हमने सीखा आज। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स को बताएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग इन एंड वी मीट सून। हैव अ वेरी नाइस डे। बाय बाय।